गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपके 12th क्लास बायोलॉजी के 6 चैप्टर का 6 लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने अनुवांशिक कूट के बारे में, सुकेंद्रीय कोशिका में अनुलेखन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ा था। चलिए आज तो हम उत्परिवर्तन पढ़ने वाले थे, लेकिन अनुवांशिक कूट जो 64 प्रकार के थे मैंने आपको बनाना बताया था, वो देखिए बुक में आप देखिए तो है ये अनुवांशिक विभिन्न अमीनो अम्ल के लिए प्रकूट है। जैसे यू यहाँ पर देखिए फिनाइल एलिनिन को कोड कर रहा है, UAA ये ल्यूसीन अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है, UUG ये ल्यूसीन अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है। यानी आप यहाँ पर देखें प्रत्येक अमीनो अम्ल प्रत्येक कोड जो होता है अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया था कि AUG जो होते हैं वो दोहरा कार्य करते हैं। UAA यहाँ पर देखिए आप UAA UAG के सामने स्टॉप लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर UUA UAG के सामने स्टॉप लिखा है। ठीक, और एक और भी आपको दिखेगा UGA, ठीक, UGA के सामने भी यहाँ पर देखिए स्टॉप लिखा है। यानी ये ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो किसी भी, ये ऐसे कोडान हैं जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का कोड नहीं करते हैं, ठीक है ना। बाकी सब देखिए जी, ये पूरा वैलिन अमीनो अम्ल का कोड कर रहा है, ये पूरा एलिलीन अमीनो अम्ल का कोड कर रहा है, ये एस्पेजिरिन का। यानी आप देखें कि आप प्रत्येक अनुवांशिक कूट प्रत्येक अमीनो अम्ल का क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं उत्परिवर्तन और अनुवांशिक कूट के बारे में। उत्परिवर्तन और अनुवांशिक कूट क्या होता है कि उत्परिवर्तन मतलब लक्षणों में अचानक जब परिवर्तन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। अनुवांशिक कूट क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका mRNA है, ठीक, mRNA स्ट्रैंड पर आपका ये लगा हुआ है, आपका ये नाइट्रोजन क्षार लगा हुआ है बहुत सारा, ठीक, मान लो AAG लगा हुआ है, AUG लगा हुआ है, ठीक है ना, UAC लगा हुआ है, ठीक, कुछ भी लगा हुआ है ये नाइट्रोजन क्षार। तो क्या होता है जब इसमें से एक नाइट्रोजन क्षार मान लो अलग कर दिया गया, एक नाइट्रोजन क्षार मान लो अलग हो गया, इसको मैंने विलोपन कर दिया, ठीक, इसको गायब कर दिया, तो अब क्रम क्या बनेगा, AAG AU और UA और AC, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका क्रम क्या हो गया, बदल गया। तो जब क्रम बदल जाता है तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि वो अमीनो अम्ल मान लो ये मिथियोनिन को लेके आ रहा है तो AUU दूसरे को लेके आएगा, ठीक। तो प्रोटीन तो बनेगी, लेकिन ऐसी प्रोटीन बनेगी जो हमारे बिना किसी काम की नहीं होगी, तो इसी को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। चलिए इसका आपको मैंने बताया था, जब मैंने पढ़ाया था तो बिंदु उत्परिवर्तन बताया था कि अब थोड़ा सा ही एक केवल नाइट्रोजन क्षार का उत्परिवर्तन होता है और सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए कि राम हैज रेड कैप, ठीक, हैज व रेड के बीच में अगर बी डाला जाए तो कथन पुनर्योजित हो जाएगा। आपने देखो कि राम हैज रेड कैप, इसका अर्थ तो आपको निकल रहा है, लिख राम हैज BREDCA, यानी एक कोड ये, एक कोड ये, एक कोड ये, एक कोड ये ऐसे बन गया, ठीक। तो आप देखिए कि इसका अर्थ बदल गया। फिर यहाँ पर एक अक्षर और ऐड कर दिए तो यहाँ पर अक्षर क्या हो गया, बदल गया। फिर यहाँ पर अक्षर, यानी इस प्रकार से क्या होता है, चेंज हो जाता है पूरा सेंटेंस। ये आप देखिए इसी प्रकार से, इस प्रकार से कुछ ऐसी प्रोटीन बन जाती है, कुछ नई प्रोटीन बन जाती है, कुछ नए लक्षण आ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। जैसे कि देखिए ये एग्जांपल है राम हैज EDCAP, ठीक, इसका मान लीजिए ये कोई प्रोटीन बना रहा है, ये कुछ इसका कुछ अर्थ है, इसका कुछ अर्थ है। फिर राम हैज, फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, E गायब कर दिया, ठीक, और यहाँ पर G आ गया, ठीक। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर ये E गायब कर दिया तो यहाँ से E क्या हो गया, हट गया, ठीक। अब DCA, यहाँ पर P बचा, फिर ये देखिए यहाँ पर ये बचा। तो इस प्रकार से हमें, अगर हम एक भी नाइट्रोजन क्षार को अलग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से उत्परिवर्तन हो जाता है, तो नए लक्षण देखने को मिलते हैं, या तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, या तो कुछ इस प्रकार की प्रोटीन बनती है जो हमारे किसी कार्य की होती नहीं है, ठीक। अब चलिए देखते हैं अंतरण RNA और अनुकूलक अणु, अंतरण RNA और अनुकूलक अणु। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या होता है। tRNA के बच्चों जो संरचना होती है, अंतरण RNA को हम tRNA कहते हैं या फिर इसको अनुकूलक अणु कहते हैं, ठीक। जो tRNA की संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, इसको क्लोवर, तितलियां यानी 3 पत्तियों की जैसी होती है। कैसी, 3 पत्तियों की जैसी होती है ये संरचना। तो एक सिरे पर 5' होता है, दूसरे सिरे पर क्या होता है, 3' होता है, ठीक।
जो इधर वाला भाग होता है वो अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ जोड़ने का कार्य करता है, और जो इधर वाला भाग होता है वो राइबोसोम साइट होता है। यहाँ से टीआरएनए राइबोसोम पर जुड़ता है, क्योंकि राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक, अब यहाँ पर एमआरएनए पर, यहाँ ये एमआरएनए से जुड़ा होता है, एमआरएनए पर क्या होते हैं, कोडान लगे होते हैं, और कौन सा अमीनो अम्ल लाना है ये एमआरएनए ही क्या करता है, निश्चित करता है। ये इसका देखो कोडान है, ये इसका क्या है, प्रतिकोडान है, प्रतिकूट है, UCAAGU। अब एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, यूरेसिल, ग्वानिन के साथ क्या जुड़ता है, साइटोसिन, एडेनिन के साथ यूरेसिल के साथ एडेनिन, तो ये इसका कोडान है, तो ये इसका क्या है, प्रतिकोडान है। ठीक, चलिए अंतरण आरएनए के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अमीनो अम्ल के एक प्रकूट को पढ़ने के लिए कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं होती है, अतः कोड को पढ़ने का कार्य टीआरएनए द्वारा किया जाता है। इसलिए टीआरएनए को अनुकूलक अणु कहते हैं। टीआरएनए को क्या बोलते हैं, अनुकूलक अणु। टीआरएनए की संरचना तिपत्तियां की जैसी होती हैं, और टीआरएनए के एक सिरे पर एंटीकोडान का फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं, तथा इसके विपरीत सिरे पर अमीनो अम्ल का सिरा होता है। इसके जस्ट विपरीत सिरे पर क्या होता है, अमीनो अम्ल का सिरा होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग टीआरएनए होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्या होते हैं, अलग अलग टीआरएनए होते हैं। एक प्रारंभक प्रकूट होता है और रोध प्रकूट के लिए टीआरएनए नहीं होता, यानी जो आपके स्टॉप कोडान है उनके लिए किसी भी प्रकार का टीआरएनए नहीं होता है। चलिए ये थी आरएनए की बात। चलिए देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। कूट परिकल्पना के अनुसार बहुत समय से पहले फ्रांसिस क्रिक, कौन से वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट को पढ़ने के लिए अमीनो अम्ल के संबंध में रखने वाली एक क्रियाविधि है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई भी संरचनात्मक विशेषता नहीं होती, मैंने बताया था। तो अब देखिए ये आपका टीआरएनए है, ठीक, अनुकूलक अणु है। यहाँ पर ये वाला भाग, ये फंदे जैसी संरचना, यहाँ पर देखिए ये कोडान है, ये इसका क्या है, एंटी कोडान है। ठीक, ये 5' ये सेरीन अमीनो अम्ल है, ये कौन सा है, टायरोसिन अमीनो अम्ल को लेके आ रहा है। ये किसको लेके आ रहा है, सेरीन अमीनो अम्ल को, इसके अनुसार। ठीक, और ये किसको लेके आ रहा है, टायरोसिन अम्ल को। ठीक, ये टीआरएनए है। तो चलिए देखते हैं, इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है वह दूसरी तरफ से विशिष्ट अमीनो अम्ल से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अंतरण आरएनए, एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका टीआरएनए होता है वो विलेय आरएनए होता है। ठीक, अनुवांशिक अंतरण आरएनए कहते हैं कि बारे में जानकारी अनुवांशिक कूट के पहले थी, फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसको हम जानते हैं। अंतरण आरएनए में प्रतिकूट एंटीकोडान फंदा होता है। देखिए ये है ना एंटीकोडान, जिसको हम बोलते हैं प्रतिकूट, ये कूट है, ये क्या है, प्रतिकूट। एंटीकोडान फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। एडेनिन, देखिए एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है ना, तो इसके क्या होते हैं, ये पूरक क्षार है। इसके वह इसके अमीनो अम्ल स्वीकार को छोड़ करता है, जिससे अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए अलग आरएनए होता है, जिसके प्रारंभक अंतरण को, जिसे प्रारंभ नहीं तो दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है, जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए, यानी जो स्टॉप कोडान होते हैं, कौन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA के लिए किसी भी प्रकार का अंतरण आरएनए नहीं होता है। अब तिपत्तियां क्लोवर की पत्ती जैसी होती हैं, यानी इस तरह की होती हैं, तिपत्तियों की जैसी होती है। वास्तविक संरचना के साथ ये उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। अब देखिए ये स्थानांतरण की प्रक्रिया है। स्थानांतरण में क्या होता है बच्चों, फिर से देखिए, अभी भी समझाते हैं चित्र। स्थानांतरण या रूपांतरण की प्रक्रिया, स्थानांतरण और रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुकलन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है और अमीनो अम्ल के क्रम अनुदूत आरएनए में पाए जाते हैं और उनके क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। यानी हम बताए थे ना कि जैसे UAA किसी और को ला रहा है, UGA किसी और को कोड कर रहा है, UGA, तो यानी जो mRNA पर सूचना है उसी के अनुसार क्या होता है, कोड, उसी के अनुसार mRNA के मैसेज को डिकोड करके प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में DNA, mRNA, tRNA, RNA, एंजाइम, प्रोटीन और राइबोसोम ATP का क्या होता है, प्रयोग होता है, और अमीनो एसिड का भी क्या होता है, प्रयोग होता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं और पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको, ATP की उपस्थित सक्रिय हो जाते हैं और सजातीय अंतरण आरएनए से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए एम्नियोलेशन कहते हैं।
अब देखिए, चलिए चित्र में यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ये आपका स्थानांतरण की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। ये आपका मैसेंजर आरएनए है, ठीक। तो आपको मैंने बताया था कि ये प्रक्रिया तब यहाँ पर कहाँ से शुरू होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर CUU है तो शुरू हो गई, जहाँ पर AUG होगा वहाँ से ये प्रक्रिया क्या होगी, शुरू होगी। ये tRNA क्या करता है, उसके प्रति मैसेज को डिकोड करता है और उसके हिसाब से अमीनो अम्ल को क्या करता है, लेकर आता है। मैसेंजर आरएनए tRNA को सूचना देता है, तो tRNA क्या करता है, मान लो ये एलिन को लाया, दूसरा वाला सेरिन को, अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग आरएनए होते हैं, ठीक। ये सेरिन को, एलिन को लेके आया, ये फिर वैलिन को लेके आया, फिर सेरिन को, एक tRNA आता है, फिर जब दूसरा आता है तो दूसरा चला जाता है, फिर वैलिन का वाला tRNA आया तो फिर वैलिन चला गया और वैलिन वाला चला गया, सेरिन वाला रहेगा, फिर दूसरा tRNA ग्लाइकोपेप्टाइड वाला आया, या फिर ग्लाइसिन वाला आया, ल्यूसिन वाला आया। तो इस प्रकार से एक tRNA आता है, वो अपना अमीनो अम्ल छोड़कर चला जाता है। तो जितने अमीनो अम्ल होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और आपको पता है जब कई सारे अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर आपके राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये राइबोसोम का 2 उप इकाइयाँ हैं, एक उप इकाई इसकी क्या होती है, मैसेंजर आरएनए से जुड़ी होती है, जो छोटी उप इकाई होती है इसकी मैसेंजर आरएनए से जुड़ी हुई होती है, और जो बड़ी उप इकाई होती है मैसेंजर आरएनए की क्या होती है, ऊपर स्थित होती है। ये है स्थानांतरण की प्रक्रिया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मैसेंजर स्थानांतरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि mRNA मैसेज को डिकोड करता है और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए, ये आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन और लैक ओपेरॉन मॉडल आपके कोर्स से हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो मनुष्य में पाए जाने वाले DNA, उस DNA और उसके नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में क्या होता है इसके बारे में बताया गया था। ये चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग बचा है, मानव जीनोम की विशेषताएं बची हैं, ठीक है ना। थैंक यू।